नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप भी कर्जों में फंसे हैं और कर्ज उतार नहीं पा रहे, कई बार क्या होता है, लोग कर्ज तो लेते हैं और सोचते हैं चलो साल भर में उतार देंगे, पर कई बार आप फंस जाते हैं। एक तो आपने गलत दिन में कर्ज लिया, दूसरा कुंडली में ग्रहों की स्थिति ही खराब चल रही है कि आप कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे। तब ऐसे में अगर ज्योतिषीय उपाय किया जाए तो ये छतरी का काम करता है। मतलब जैसे आपको किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि आपको परेशानी है आज, और आप सोच रहे हैं कैसी परेशानी हो सकता है। आप पानी से भीग जाए, अचानक से पानी पड़ जाए, तो अगर आप छाता लेकर चलते हैं तो उस परेशानी से बच जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर परेशानी है तो उसका समाधान है। अब बारिश तो होनी है, लेकिन छाता लेकर जाएंगे तो भीगेंगे थोड़ा कम, थोड़ा बहुत तो भीगेंगे ही। उसी तरह अगर आप ज्योतिषीय उपाय करें तो कर्ज तो है, लेकिन कर्ज से मुक्त होने के रास्ते भी मिलने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 उपाय बताएंगे। पहला है, एक नारियल का सूखा गोला ले लें। याद रखिए, ये उपाय किसी भी मंगलवार शनिवार के दिन में से किसी एक दिन आपको करना है। लगातार कम से कम 11 मंगलवार या 11 शनिवार कीजिएगा। एक नारियल का गोला लेना है सूखा हुआ, उसको कट कर लें, उसमें चीनी भर दें और जो कटिंग वाला हिस्सा है उसको भी ऊपर से रख दें अच्छे से नारियल के ऊपर। पीपल के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पास पेड़ के पास मिट्टी थोड़ा सा कोड़ लें किसी लकड़ी के सहारे, और उसमें इस नारियल को रखकर ऊपर से हल्का मिट्टी कवर कर दें और प्रार्थना करें कि कर्जों की समस्या से आप बाहर निकल आएं, कर्ज चुकाने के रास्ते मिलें। ये प्रयोग आप करें, इससे आपको लाभ होगा। याद रखिए, 11 मंगल या 11 शनिवार तक। दूसरा प्रयोग, अगर आपको लगता है कि कर्ज निकल नहीं पा रहा, उतार नहीं पा रहे, और कर्ज जानते हैं किस कारण होता है, जब आपकी कुंडली का मंगल बिगड़ जाए तो कर्ज ज़्यादा परेशान करता है। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार के दिन कीजिएगा। करेंगे क्या, आपको चाहिए होगा 2 लौंग, फूल वाली लौंग, याद रखिए 2। थोड़ा सा शहद, शहद कितना लेंगे, आप एक छोटी सी शीशी खरीद लीजिए शहद की, 50 ml की आती है। और इसके साथ ही आपको चाहिए 1 लोटा जल। आपके घर के पास जहाँ भी शिव जी का मंदिर है वहीं जाना है। सबसे पहले तो आप शिवलिंग पर, शिव जी के मंदिर में जाइए और अपनी हाजिरी लगाइए घंटा बजाकर। ठीक है, आने के समय घंटा नहीं बजाना, जाने के समय। शिव जी को जाकर आप सबसे पहले शिवलिंग पर 2 लौंग अर्पित कर दें। जल अर्पित मत कीजिएगा, पहले 2 लौंग अर्पित कर दें। लौंग के ऊपर शहद धीरे धीरे प्रेम से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अर्पित कर दें। इसके बाद 1 लोटा जल प्रेम से धीरे धीरे स्थिर चित्त से भगवान को पुकारते हुए, प्रभु कर्जों से मुक्ति दिला दो, और उनको अर्पित कर दें। पहले लौंग, फिर शहद, फिर जल, और भगवान से प्रार्थना करें। वहीं पास में मंदिर में कहीं जगह होगा, बैठ जाइएगा, 10 मिनट नमः शिवाय बोलें, मन की कामना कहें, और फिर आप घर चले आइए। 2 उपाय। अब हम आपको एक महाप्रयोग बताएंगे। ये कर्ज नहीं, आपके दुर्भाग्य से ही आपको छुटकारा दिला देगा। दुर्भाग्य मतलब सारे ग्रह की बाधा समाप्त। क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा 1 पान का पत्ता, 2 लौंग। पान के पत्ता को उल्टा करें, यानी इसमें तो सीधा पान है, सीधा नहीं रखना, उल्टा कीजिए, यानी पीछे साइड पान का पत्ता, पीछे साइड, उसके ऊपर 2 लौंग रखें, यानी पीछे साइड का जो पान का पत्ता है उल्टा तरफ 2 लौंग रखें। पास में जहाँ भी पानी बहने वाला नदी है वहाँ पर चले जाएं। याद रखिए, जहाँ पानी बहता है, स्थिर वाला नहीं, तालाब नहीं जाना, आपको नदी जाना है। ये प्रयोग किसी भी शनिवार के दिन कीजिएगा। इसके बाद आप उस पान के पत्ते को हाथ में लेकर बोलिए, हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, और इस पान के पत्ते को लौंग सहित पानी में छोड़ दे, बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाए। याद रखिए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। जब भी कोई प्रयोग करें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चुपचाप करना है, क्योंकि ये टोटका है। तो आज हमने आपको कर्ज से मुक्ति के 2 महाप्रयोग बताया और एक प्रयोग बताया दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के प्रयोग। जो ये पान के पत्ता और लौंग का प्रयोग है, इसका कहीं कोई काट नहीं है, और इस तरह का दुनिया में कोई दूसरा प्रयोग है ही नहीं। करके देखें, 100% लाभ होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।